नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 200 इतिहास के वन लाइनर लेकर आए हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे आ रहे हैं। सब चीज़ चेंज हो जाती है, इतिहास चेंज नहीं होता। इतिहास के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे आपको। तो प्लीज़ इन 200 के 200 क्वेश्चन को रट लो। सुपर फास्ट भयंकर स्पीड में ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज का स्थापित करने वाले कौन थे? तो आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था सबसे पहला आर्य समाज। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो वॉन्डी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और फ्रांसीसी भारत से साफ हो गए, अंग्रेजों का शासन। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। कथाकथित काल कोटरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो जो काल कोटरी दुर्घटना है, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में कथाकथित कैद करके जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। काल कोठरी दुर्घटना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था दिल्ली का शासक। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तलवंडी किस राज्य में या किस देश में है? कमेंट करके बताइए। तलवंडी कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस को पता है। गुरु नानक जी की जन्मस्थली तलवंडी कहाँ पर है? कमेंट जरूर करना। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो आसाम में चाय उगाने के लिए अंग्रेज जो है किसानों को मजबूर करते रहे कि चाय उगाइए। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में जो सूती कपड़ों को जो कालीकट से ले जाते थे कैलिको कहा जाता था। भारत में जो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन है? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला राजा कौन था? तो भारत का राजा था जमोरिन। उस समय वहीं पर कालीकट में उसी ने स्वागत किया था। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिला था? तो पुर्तगाल के राजा से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिला था। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए, माफ कीजिएगा। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? तो मुसलीपट्टनम में सबसे पहला डच प्रारंभिक उपनिवेश है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? पोर्ट विलियम नाम से दुर्ग बनाया था अंग्रेजों ने कलकत्ता में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हो गया? सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवाओं का संस्थापक माना जाता है। लड़ाकू पेशवा कहा जाते थे? तो बाजी राव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ ये शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में किया। तो ताराबाई ने नेतृत्व किया था मुगलों का और युद्ध किया था मुगलों से। ताराबाई ने नेतृत्व किया था मराठाओं का और मुगलों से लड़ाई की थी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खां को भेजा गया था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो पंजाब से। पंजाब मतलब भारत का पंजाब नहीं,
पाकिस्तान वाला पंजाब से थी, पंजाब से लेकर पूर्व बंगाल आसनसोल तक गई है वो रोड, जीटी रोड, जो जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः 2 स्थानों पर पराजित किया था। कहाँ कहाँ? तो चौसा और कन्नौज में पराजित किया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई गई है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, ये विशेषता बताई गई है। लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया, तो औरंगजेब के द्वारा संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रमक नादिर शाह ले गया था तख्ते ताउस। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट कहलाता? शाहजहां का नाम था बचपन में राजकुमार खुर्रम। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर उस समय भारत में था और ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया। दरबारी थे, एक पुत्र नहीं थे ये, ठीक है। दरबारी थे अकबर के बीरबल, इन्होंने दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार किया। दीन इलाही का एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा शुरू किया गया। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल राजस्व मंत्री थे अकबर के, रेवेन्यू मिनिस्टर थे भैया ये। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर का अभिरक्षक था। प्रयाग नगर को अलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने बोला था? अकबर ने नाम दिया था ये। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरि विजय का अकबर बहुत सम्मान करता था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? बदायूनी के द्वारा रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर कितने आयु में सम्राट बना? तो 13 वर्ष, कहीं कहीं 14 वर्ष भी लिखा है, लेकिन आपको 13 वर्ष मोस्टली पुस्तकों में और एग्जाम में भी राइट माना गया है। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मिरक मिर्जा घियात, ये हुमायूं के मकबरा बनाने के वास्तुकार थे। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? तो हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में, कन्नौजी के युद्ध में बाहर कर दिया गया था हिंदुस्तान से। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो बाबर द्वारा किया गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया? तो 1526 ईस्वी में आक्रमण किया। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है गोल गुंबज। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो 1565 ईस्वी में। किसने नहीं किया, कब हुआ, एक क्वेश्चन है। तो हम्पी के स्मारकों का समूह का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ। अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? तो ये कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यद से संबंधित है। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर राजवंश के शासक थे। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर साम्राज्य कौन था? तो बहमनियों से छीन लिया था हरिहर प्रथम ने। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो संगम वंश ने। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है, तो एनालेक्ट्स ये कंफ्यूशियन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसको उपयोग करके लोकप्रिय बना दिया था? तो ये असमिया भाषा से संबंधित है शंकर देव जी। सूफी आदेशों
को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी आदर्शों को सिलसिला कहा जाता है। सूफी परंपरा में पीर का क्या आशा है? तो सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश सबसे आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम अनुसार जमाइए। सबसे पहले आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के पास है दौलताबाद। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को भेजा था, बोला था जाओ भाई दक्षिण विजय करके आओ थोड़ा। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी कहा था, दूसरा सिकंदर। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद शासन किया? खिलजी के पहले सैयद, खिलजी के बाद लोधी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश या अल्तमश की बेटी थी। किस वंश से संबंधित? कमेंट करके बताइए। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश? गुलाम वंश या मुगल वंश? कमेंट करके बताओ। चलो दो ऑप्शन दे दिए मैंने, गुलाम वंश या मुगल वंश। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो बलबन द्वारा नौरोज का प्रवर्तन किया गया। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई का समय है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित कर दिया था? मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? तो कश्मीर में दिद्दा नाम की रानी ने शासन किया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। सांची का महान स्तूप है, मध्य प्रदेश सांची का महान स्तूप है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है आक्रमण किया था, नष्ट कर दिया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो जब उत्तर में हर्षवर्धन थे, दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया था। उस चीनी यात्री का नाम क्या है जो हर्षवर्धन के दरबार में था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने ली थी। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने कराया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक थे। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी? तो सोमदेव के द्वारा कथा सरिता सागर नामक पुस्तक लिखी गई थी। प्रसिद्ध दीलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध दीलवाड़ा मंदिर स्थित है। रवि कीर्ति एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। तो आपको बताना है इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति जी जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के समय में थे, उनका संरक्षण इनको प्राप्त था, रवि कीर्ति जी को। पुलकेशिन किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य के महानतम शासक थे पुलकेशिन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था? सबसे पहले तो 3 काव्य पंपा, पोन्ना, राणा और आपका कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों के समय का ही है। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कवि राजमार्ग इस नाम की पुस्तक लिखी थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था।
राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा राष्ट्रकूटों की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। चोल राजाओं का शासन था, तो तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। उत्तर मेमुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम ने जीता था। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? तो पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल, मुंडिको चोल या गंगे कोट चोल, ये 3 उपाधि थी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेंडू रोमन व्यापार का केंद्र था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो गुप्त वंश के समय। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास जी मेघदूत के लेखक हैं। फायांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फायांग भारत आया था। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है, माफ कीजिएगा। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा गया था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी हुए थे? तो सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी हुए थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। हरिशेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिशेन। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? तो विक्रमादित्य कहा जाता था उनको। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त वंश ने स्थापित किया। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के महानतम शासक थे। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कनिष्क के शासनकाल में पनपी। शक संवत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क है। कुषाण काल में भारतीय और किस शैली के विकसित मिश्रण से एक कला का उत्पन्न हुआ था? तो गांधार कला थी, भारत और आपकी यूनानी शैली से मिलकर बनी हुई थी। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासन था। किस प्रसिद्ध राजा को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित थे ये। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज भेजा गया था। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्ट। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया? कलिंग युद्ध के बाद। बिंदुसार के समय में अशांति कहां थी? तक्षशिला में अशांति थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। महाभाष्य लिखा था? तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब। अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है? तो चित्रित दूषण मृद भांडों के साथ। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अंग कहा जाता है। जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है पहला तीर्थकर। महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर जी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है? तो बौद्ध धर्म। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो वाम साथ पाकसिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? पाली पाठ में की गई है। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, स्त्रियों को और शूद्रों को। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध का अर्थ होता है बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति। प्रथम बौद्ध परिसर कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अशोक मौर्य के रोमनदेई स्तंभ के द्वारा अंकित किया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय
ज्ञात वल्लभ को चुनौती दी थी तो गार्गी ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें दिया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है? तो सप्त सिंधु है। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ऐसा कैसे पुष्ट होगा? तो इसका जो पुष्टि का संदर्भ है, तो सबसे पहले क्या होता था, ऋग्वेद में जो है गाय के अनेक बहुत सारे जिक्र हैं, संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन लेते थे। पुरोहित गाय लेते थे उपहार में। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबे का। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके बने उत्पाद। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का था। माता की पूजा का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए या पाए गए? तो पुरा पाषाण काल में। और ये राज का आखिरी क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। चलिए आपसे इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट करके बताना है आपको कि कहां से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।